हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो आपने ठीक काम करे पाठ पढ़ा। कैसा लगा आपको? अच्छा था ना? इस पाठ से हमने क्या सीखा? कि हमें कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। गलत काम का गलत नतीजा होता है। बहुत अच्छे, शाबाश। तो चलो अब हम मिलकर इस पाठ के कुछ अभ्यास करेंगे। अभ्यास 2, किसने कहा लिखिए। क, आओ फूल तोड़ते हैं। यह किसने कहा था? राजू ने। वेरी गुड। तो हम यहाँ लिखेंगे राजू। ख, उसकी अंगुली से तो खून बह रहा है। यह किसने कहा था? यस, मोहन ने। तो अब हम यहाँ लिखेंगे मोहन। देख लिया ठीक काम न करने का नतीजा। यह किसने कहा था? रमेश ने। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे जगह नहीं है रमेश लिखने की, तो अब मैं इसको इस लाइन में लिखूंगी, ठीक है? बस बच ही गया बेटा। ये किसने कहा था? बूढ़े बाबा ने। वेरी गुड। बाबा हम समझे नहीं। यह किसने कहा था? मोहन ने। वेरी गुड। अब हम इस पाठ का अभ्यास 4 करते हैं। पाठ के आधार पर वाक्य पूरे करें। अब इसको हम पढ़ेंगे। नंबर 1, नहीं देख बेटा, कुछ बूढ़े बाबा समझे नहीं, कोई नहीं नहीं जाओ, वह देखो हम होता, बस उधर फिसल गए, बाबा बच ही गया तो नहीं रहा। तो आपने देखा ये सारे वाक्य ठीक नहीं हैं, तो हमें इन्हें ठीक करना है। तो सबसे पहले हम पहला वाक्य देखेंगे। नहीं, इसके साथ क्या मैच होगा? नहीं उधर नहीं जाओ। तो हम इसको ठीक करके लिखेंगे। उधर, अब देखो ये ठीक बन गया। नहीं उधर नहीं जाओ। अब हम दूसरा वाक्य देखेंगे। कुछ, इसके साथ क्या मैच होगा? नहीं होता। यस, तो अब हम इसको ठीक करके रखेंगे। नहीं होता। तो अब ये ठीक वाक्य बन गया। कुछ नहीं होता। नंबर 3, कोई बूढ़े बाबा समझे नहीं। अब ये भी गलत वाक्य है, तो इसको कैसे ठीक करेंगे? कोई देख तो नहीं रहा। नंबर 4 वाक्य, वह देखो बूढ़े बाबा फिसल गए। नंबर 5, बस बच ही गया बेटा। और नंबर 6, बाबा हम समझे नहीं। तो अब हमारे सारे वाक्य ठीक हो गए हैं। एक बारी फिर से पढ़ेंगे। नहीं उधर नहीं जाओ, कुछ नहीं होता, कोई देख तो नहीं रहा, वह देखो बूढ़े बाबा फिसल गए, बस बच ही गया बेटा, बाबा हम समझे नहीं। तो अब हम इन सारे वाक्यों को अपनी कॉपी में ठीक से सुंदर सुंदर लिखेंगे। यह देखो ऐसे। सबसे पहले हम अभ्यास का नंबर डालेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे और सारे वाक्य ऐसे अच्छे अच्छे लिखेंगे। तो अब आप ये काम कर लेंगे ना? शाबाश, अच्छे बच्चे। तो अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे और उनको कॉपी में कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर
डेट लिखेंगे। हिंदी में डेट को कहते हैं तिथि। मैंने यहाँ डेट नहीं लिखी है, आप जिस दिन काम करेंगे उस दिन की तिथि यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे पाठ 2, ठीक काम करें। पाठ का नाम लिखेंगे। फिर प्रश्न क, अब देखो ये जो लाल रेखा है ना, इसके इस तरफ हम लिखेंगे प्रश्न, इस तरफ नहीं, और इस लाल रेखा के इधर हम प्रश्न लिखेंगे। सड़क पर छिलका किसने फेंका था। अब मैंने ये क्या लगाया है यहाँ पे, इसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। इंग्लिश में आपने क्वेश्चन मार्क देखा है ना, उसी को हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। अब इसका उत्तर आप बताएंगे, सड़क पर छिलका किसने फेंका था, याद है आपको? हाँ, सड़क पर छिलका गीता ने फेंका था। वेरी गुड चिल्ड्रन। तो हम यहाँ पर ये उत्तर लिखेंगे, सड़क पर छिलका गीता ने फेंका था। अब मैंने यहाँ उत्तर की यहाँ पूर्ण विराम लगाया है। जब भी हम उत्तर लिखते हैं तो पूर्ण विराम लगाते हैं, जब प्रश्न लिखते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इंग्लिश में जैसे हम फुल स्टॉप लगाते हैं ना सेंटेंस के बाद, वैसे ही हिंदी में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। अगला प्रश्न, राजू की अंगुली में क्या चुभ गया था। प्रश्नवाचक चिन्ह। राजू की उंगली में क्या चुभ गया था, कांटा। बहुत अच्छे। तो हम इसको पूरे वाक्य में लिखेंगे, राजू की अंगुली में कांटा चुभ गया था। यस। अब अगला प्रश्न, बगीचे में क्या तोड़ना मना था। याद है आपको? हाँ, बगीचे में फूल तोड़ना मना था। तो इसका उत्तर हम यहाँ लिखेंगे। तो हो गए हमारे 3 प्रश्न। अब हम, क्योंकि हमारा ये वाला पेज भर गया, तो अब हम अगले पेज पर काम करेंगे। बूढ़ा बाबा किस फल के छिलके से फिसला। आपको याद है कौन सा फल था वो? केला। शाबाश। तो हम इसको लिखेंगे, बूढ़ा बाबा केले के छिलके से फिसला। ऐसे। अब इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? हमने पहले भी आपको बताया था ना कि हमने कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें सीखी। तो हमने क्या सीखा कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें उस गलती को मान लेना चाहिए, तो फिर वो गलती नहीं रह जाती है। तो इसमें क्या कहा था बूढ़े बाबा ने कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो हम क्या उत्तर लिखेंगे? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। यानी कि गलती करने वाला अगर अपनी गलती को मान जाता है तो उसकी गलती नहीं रह जाती। बहुत अच्छे। अब ये सारे प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखाई में करेंगे और हम फिर मिलेंगे।